22 बिलियन पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। पहले मैं इसका हेडिंग देता हूं। बिलियन से इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अब एक मैटर याद रखिए कि बिलियन को समझने से पहले हमें कुछ मूल बातों को समझना पड़ेगा कि बिलियन की उत्पत्ति कहां से हुई, बिलियन आया कहां से, बिलियन होता क्या क्या है। इसे समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे जो आपने इंटर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पदार्थ के बारे में। उसके बारे में सबसे पहले हम पदार्थ की चर्चा करते हैं कि बिलियन है क्या, पहले बेसिक कंसेप्ट समझा जाए, फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे। बेसिक कंसेप्ट इसे हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं सम बेसिक कंसेप्ट से कहते हैं कुछ मूलभूत अवधारणाएं। कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अब बिलियन के बारे में समझने से पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले पदार्थ के बारे में समझे। पदार्थ होता क्या चीज है, पदार्थ से मैटर, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। मैटर होता क्या है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो और जो बल लगा सकता हो उसे पदार्थ कहते हैं। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो बल लगा सकता है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जिस कोई भी चीज ले लिए, जैसे कि ये पेन है तो पेन का एक अपना एक आयतन है, इसे पृथ्वी पर गिराएंगे तो ये क्या करेगा, एक अपना एक स्थान घेरेगा। कोई भी वस्तु, जैसे कि अपने आप को ले लीजिए, हम लोग क्या है कि अपने आप को जो करते हैं तो हमें एक द्रव्यमान है, हमारा एक भार है, जो भी आपका 50 केजी 60 केजी जो भी आपका भार है, उसके अनुसार से आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी पर क्या किया, एक स्थान को घेरे हुए। तो सारी वस्तुएं जो भी स्थान घेरती है, जो बल लगा सकती है, और सब सारे किसके अंतर्गत में आते हैं, पदार्थ। जैसे आ जाएगा सोना, चांदी, बर्फ, लकड़ी, कोई भी वस्तु, सारी की सारी वस्तुएं पदार्थ की श्रेणी में आती है। तो पदार्थ को समझने के लिए पदार्थ को बांटना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, इसका वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग देते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण के बाद में समझना पड़ेगा। तो इतना आप इसे थोड़ा सा याद रखिए, मैं मिटाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इसका बड़ा सा होगा। सब इसके रूट के बारे में समझाता हूं, इसके जड़ें क्या हैं इसके बारे में हम समझाते हैं, थोड़ा सा इसे हम मिटाएंगे। चलिए पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे किया जाए। पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं मैटर, याद रखिएगा। पदार्थ का वर्गीकरण सबसे पहले दो वर्गों में, इसको बांटा जाता है दो वर्गों में। दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं, इसे ए नाम दे दीजिए, भौतिक वर्गीकरण। दूसरे को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरे वाले को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। से कहते हैं हम लोग
केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण दो समूहों में, एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। दो ही प्रकार के आपने पढ़ा होगा, भौतिक के बारे में और रसायन के बारे में। तो इनमें घटनाएं कौन कौन सी होती है? तो भौतिक कहते किसे हैं कि ब्रह्मांड में जो समस्त घटनाएं घटित होती है और उसके व्याख्या से जो बातें पता चलती है उसे हम लोग कहते हैं भौतिक। और रासायनिक क्या कहते हैं? जो किसी संयोग से, संरचना से, संगठन से, जिस पदार्थ के संयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे हम लोग किसमें पढ़ते हैं? रसायन के अंतर्गत। तो ये दोनों विज्ञान अलग अलग है। तो हमने बताया कि पदार्थ का जब मैटर का जब वर्गीकरण करेंगे तो एक होगा भौतिक वर्गीकरण और एक होगा रासायनिक वर्गीकरण। ये बेसिक कंसेप्ट है, हमने पढ़ा जैसे इंटर फर्स्ट ईयर में बेसिक तरीके की कोशिश करें तो हम सबका अर्थ समझाकर जो भी आपने इंटर में पढ़ा हो, फिर इसको हम बेसिक कंसेप्ट दे भी देंगे। पहले हमें किसको पढ़ना है? हमें विलेन को पढ़ना है, इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आएगा जो पदार्थ का वर्गीकरण दो वर्ग में किया गया, तो इसका वर्गीकरण पहले भौतिक के बारे में समझते हैं। भौतिक को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसे लिक्विड और इसे गैस। भौतिक में दो तीन प्रकार के पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं भौतिक में, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में जब आएंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। केमिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। पहले को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, मिक्स। अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं या मिश्रण कह सकते हैं। ये है शुद्ध पदार्थ, ये रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को प्योर मैटर, ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में मिक्सचर। ये दो प्रकार के हमने क्या बताया? भौतिक वर्गीकरण में कितने पदार्थ हुए? ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में कितने प्रकार के पदार्थ हो गए? इसमें वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार से, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जब शुद्ध पदार्थ हो ये तो यहीं तक सीमित हो जाएगा, लेकिन इसमें इसको जब हम लोग बांटेंगे शुद्ध पदार्थ को, तो ये शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ में होते हैं, पहला होता है तत्व, इसे कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, तत्व। दूसरा होता है यौगिक, इसे कहते हैं कंपाउंड। देखिए इंग्लिश लिखना समझ के बड़ा सा हो जाएगा, इसमें बताते हैं इसे कहते हैं एलिमेंट और इसे कहते हैं यौगिक, कंपाउंड। याद रखिएगा ये शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व, यौगिक। अब मिश्रण की जब बारी आएगी तो मिश्रण होता है दो प्रकार का, दो प्रकार का। इसमें आता है एक फर्स्ट समांगी, समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी, विसमांगी मिश्रण। मिश्रण को जब हमने बांटा तो एक समांगी मिश्रण और इसे कहते हैं विसमांगी मिश्रण। अब देखिए, अब ये जो तत्व होता है, तत्व तीन प्रकार का होता है, तत्व तीन प्रकार का। पहला होता है धातु, मेटल। दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल। तीसरा होता है उपधातु, तीसरा होता है उपधातु। तत्वों को जब हमने बांटा धातु, अधातु, उपधातु, ये होता है तीन प्रकार का। यौगिक भी होता है दो प्रकार का, एक होता है कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा हो जाएगा
कंपाउंड। तो पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में ये क्लासिफिकेशन है। पदार्थ का वर्गीकरण जब करेंगे हम लोग तो पदार्थ होता है दो प्रकार का, पहले भौतिक और दूसरा रासायनिक। अब इसके बारे में हम समझाते हैं कि कौन सी घटनाएं इसमें घटित होती है, फिर यहाँ हम इसके बारे में विवरण पर लेकर आएंगे आपको। तो पदार्थ जब हमने बांटा तो भौतिक वर्ग में दो तीन प्रकार के पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस कहते हैं किसे, ठोस की वे वस्तुएं जिनका क्या होता है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, हम लोग क्या कहते हैं ठोस। ठोस में कौन सी सारी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन, जैसे कि हो गया पत्थर हो जाए, ईंट हो जाए, घर हो जाए, कोई भी वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसे हम लोग कहते हैं ठोस। द्रव किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनका क्या होता है आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है निश्चित, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं द्रव। द्रव जैसे कि हो गया शरबत हो जाए, शराब हो जाए, कोई भी पानी हो जाए, जल हो जाए, ये सब सारी किसके अंदर आते हैं। ये तो गैस है। गैस में क्या होता है, तो गैस सारी वस्तुएं कि वे वस्तुएं जिनका क्या होता है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं गैस। कि जैसे कोई हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैस है। कि आपके पास गैस ही उपस्थित है, आपको गैस दिखाई देता है नहीं देता है, तो सारी वस्तुएं किसे कहते हैं गैस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया भौतिक वर्गीकरण के बारे में। अब आते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण की तरफ। रासायनिक वर्गीकरण यही आपका मुख्य टॉपिक है, इसी में विलयन निहित है, विलयन के प्रकार का इसी में। तो हमें बताया कि रासायनिक वर्गीकरण में जब आपने वर्गीकरण किया तो दो प्रकार के बाद, एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं कि जो प्योर होते हैं, प्योर मैटर शुद्ध पदार्थ, और इसमें मिश्रण। अब पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में समझते हैं तो उधर चलेगा। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्वों के बारे में कंसेप्ट है कि एक तत्व जो होता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने वैसे पदार्थ क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं तत्व कहलाते हैं। चाहे एक इसका सबसे अच्छा कंसेप्ट याद रखिए कि वैसे पदार्थ जिन्हें खंडित कितना भी तोड़ा जाए वही पदार्थ प्राप्त हो, उसे कहते हैं हम लोग तत्व का एलिमेंट। ये क्या कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसके हमने क्या बताया, तीन होते हैं, धातु, अधातु, पदार्थ। इसे आप लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करिए इसके बारे में, सारे के बारे में समझाएंगे। ये समझाएंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा होता जाएगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है वो तत्व के बारे में। तो धातु, अधातु, उपधातु। तो जैसे धातु में आ जाता है सोना, चांदी, लोहा, सारी वस्तुएं क्या होती है धातु के संग में अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं, सारी वस्तुएं इसमें आएंगी। अब कहता है कि यौगिक, कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड भी होते हैं यौगिक। तो यौगिक से याद रखिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। अयौगिक वैसे पदार्थ होते हैं जिनको साधारण विधियों द्वारा उनके अवयवों में नहीं बांटा जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं यौगिक। अयौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, इसे याद रखिएगा। अब सेंस आता है हमारा, यही है मिश्रण। इसके मिश्रण के बारे में हम लोग आइए मिश्रण के बारे में समझते हैं। यही हमारा मूल टॉपिक है, इसी तथ्य को हमें समझाना था, इसलिए हमने इतने पदार्थ के बारे में चर्चा की। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, द्रव्य। इसमें आता है मिश्रण है क्या चीज, मिश्रण इससे ही रिलेटेड है। तो मिश्रण कहते किसे हैं, थोड़ा इसके बारे में समझाएं, याद रखिएगा कंसेप्ट। हम लिखवा भी देंगे, चिंता मत करिएगा, इसे सिर्फ समझाने की कोशिश करें आपको। हमें इस चीज को पढ़ना है, इसे हम फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। हम मिश्रण के बारे में समझाते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को एक अनिश्चित अनुपात में मिला देने से बने वैसे पदार्थ जिनके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण में जैसे समुद्र का जल, नमकीन जल, शरबत, बहुत सारी ऐसी जो हैं, ये सब के सब क्या होते हैं मिश्रण होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें मिले होने ही चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं मिश्रण। अब मिश्रण होता है कितने प्रकार का, मिश्रण होता है दो प्रकार का, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। यही हमें पढ़ना है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में। तो समांगी मिश्रण क्या है और विसमांगी मिश्रण क्या है, पहले इसे समझते हैं हम लोग। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भार एक समान होता है, वैसा मिश्रण
जिसका संपूर्ण भाग एक समान होता है उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। अगर वो द्रवित अवस्था में है तो द्रव ही रहेगा, अगर सॉलिड अवस्था में है तो सॉलिड ही रहेगा, मतलब द्रव लिक्विड या गैसीय अवस्था में है तो गैस ही रहेगा, उसमें और कोई चीज और जो वस्तु है नहीं मिली होनी चाहिए। तो वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण के बारे में समझिए कि वे मिश्रण क्या होते हैं कि समांगी मिश्रण के अवयवी कणों को नंगी आंखों द्वारा, मतलब आंखों द्वारा नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। इसका अर्थ क्या है कि जैसे हम लोग पानी में अगर एक गिलास पानी में अगर हम क्या करते हैं चीनी को मिला देते हैं, घोल देते हैं तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। अब शरबत में आपको कहिए उसमें आग डालकर कि चीनी को देखें तो चीनी दिखाई देगा, नहीं देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही कहते हैं विलयन। समांगी मिश्रण को ही कहते हैं विलयन। विलयन का एक और नाम है, इसे घोल भी कहा जाता है, घोल ऐसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन का समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। विलयन कहिए या घोल कहिए, मैटर बात यही। और बात हम विषमांगी मिश्रण को थोड़ा समझा देते हैं, पढ़ना है हमें इसी को ही। ये विलयन क्या है, विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनका संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। इनके अवयवों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, इनके अवयवों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे कीचड़ में क्या मिला है, बालू मिला है, मिट्टी मिली रहती है, पानी रहती है, तो देखेंगे तो कीचड़ भी दिखाई देता है, बालू भी दिखाई देगा और जल भी दिखाई देगा। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके हम अवयवी कणों को नंगी आंखों द्वारा देखें उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में कि सॉल्यूशन है क्या चीज, ये जो हमारा सॉल्यूशन है क्या चीज। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। पदार्थ क्लासिफिकेशन, विलयन का तथ्य पदार्थ से ही जुड़ा है, पहले हमें समझना पड़ेगा। किसमें आता है, रासायनिक वर्गीकरण में। पदार्थों का जब रासायनिक वर्गीकरण करते हैं यही विलयन के बारे में समझेंगे। तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम मिटाएंगे, आप इसे लिख लीजिए। अब बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग अब चैप्टर में आते हैं कि जो हमारा पार्ट है यूनिट 1, यूनिट 2 जो विलयन पार्ट है, इसमें हम लोग समझेंगे इस पार्ट में कौन कौन सी चीजें निहित है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग विलयन। हमने क्या बताया, विलयन का दूसरा नाम क्या है, घोल, सॉल्यूशन। इसे आप लोग कोशिश करिएगा कि इसे आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कहते हैं विलयन के बारे में हमने बताया भी था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। आपको हमने समझाया भी कि समांगी मिश्रण होता क्या है, कि समांगी मिश्रण कि वैसे पदार्थ क्या हमने बताया कि वैसे पदार्थ जिनका संपूर्ण भाग एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण के अवयव मतलब जो उसमें कण होते हैं, कण मतलब या तो परमाणु होंगे, तो परमाणु अणु जो भी हो तो उनको हम नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते, हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। तो अब बात आती है कि विलयन में दो चीजें होंगी। विलयन में एक होता है विलायक और एक होता है विलय। आप इसे दूसरे शब्द में नाम दे सकते हैं घोलक या गुल्ले, दो कहते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा इसे याद करने की बात है कि विलायक किसे कहते हैं, घोलक। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो किसी विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। किसी विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। और विलय किसे कहते हैं या गुल्य या इसे SOLUT, इसे कहते हैं किसी विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव को कहते हैं विलय। किसी विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव या तो पदार्थ हो सकते हैं, अवयव को विलय कहते हैं। अब इसे हम लोग व्यवहारिक ज्ञान से समझेंगे क्या कि विलायक और विलयन कॉमन चीजें हैं क्या। इसका हम थोड़ा सा इसे देंगे, लेकिन यहां पर पहले एक समझा जाए कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा
कि जैसे हमने एक बीकर लिया, बीकर मान लीजिए बीकर हमने लिया, एक बीकर ले लीजिए, बीकर में पानी डाल दीजिए, जल, हमने जल डाल दिया, जल में कुछ हमने क्या की, चीनी के कुछ चीनी डाल दिया, चीनी। अब आप कहिए क्या बन जाएगा, मीठा जल कहिए या शरबत कहिए, मीठा जल या शरबत कहिए, मीठा जल बन गया ये। तो जब इससे पूछा जाए कि विलयन, ये पूरा जो घोल जो होगा आपका, ये जो घोल, इसे घोल कहेंगे या तो आप इसे कहिए विलयन कहिए। अब पूछा जाए कि इसमें विलायक कौन है और विलय कौन है, चीनी विलायक है विलयन, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे बहुत सारे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। चिंता मत करिए, पहले पहचान तो कर लें कि कौन विलयन है कौन विलायक है। तो इसमें कहते हैं कि विलायक कौन सा होगा, तो हमने कहा कि जब जल और चीनी, तो इसमें कहा गया है कि किसी विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। और कहता है किसी विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव को विलय कहते हैं। तो एक मैटर इसमें याद रखिए कि आपके पास थोड़ा सा इसमें तो शरबत बना, तो शरबत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले या चीनी चाहिए। तो हमने एक गिलास चीनी, एक गिलास क्या लिया, पानी लिया, अब उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच मिलाकर हमने क्या किया, शरबत पी लिया। अब करिए कि एक बड़ा सा कुआं है, एक बड़ा सा कुआं है, अब उसमें क्या कर दीजिए आप, 1 चम्मच पानी डाल दीजिए, 1 चम्मच क्या करिए, चीनी डाल दीजिए, एक बड़े से कुएं में पानी भरा है उसमें चम्मच डाल दीजिए और घोल दीजिए चीजें करके, लो शरबत पी। तो क्या शरबत हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन उसमें चीनी की मात्रा घुली हुई है लेकिन वो नगण्य रहेगा क्योंकि उसको पहचान नहीं कर सकते। और जैसे यही उदाहरण से, जैसे एक क्या है, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक बोरी चम्मच, एक बोरी क्या करिए, चीनी डाल दीजिए। तो चीनी डालने क्या वो विलयन कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। हमने कंसेप्ट में क्या कहा कि उसका जो क्या होना चाहिए, उसका जो विलयन होता है उसके सारे एक समान क्या होने चाहिए, एक समान मतलब जल है तो जलीय अवस्था में होना चाहिए, ठोस है तो ठोस अवस्था में होना चाहिए, गैस है तो गैसीय अवस्था में ही होना चाहिए। तो हमने कहा था कि किससे कंसेप्ट याद रखेगा कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक, ये कंसेप्ट है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय या गुल्य। तो जिसमें देखे तो किसकी मात्रा अधिक होगी, जल की चीनी की, तो हमारे पास जल अधिक होगा क्योंकि हमें शरबत पीना है, चीनी नहीं पीना है, शरबत। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक। और चीनी क्या हो जाएगा, विलय, या इसे क्या कह सकते हैं, गुल्य। यही कंसेप्ट है। तो बनेगा क्या हमारा, इसे फॉर्म देंगे यहीं पर कि विलय प्लस विलायक बराबर बनता है विलय। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा हम इसे मिटाएंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब उसके आगे देखते हैं, हमने क्या कहा, विलयन के बारे में बताया, विलायक के बारे में बताया और विलय के बारे में। अब इन दोनों तीनों में क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो संबंध क्या है कि इसे कहता है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अतः किसी विलयन में विलय घुलने एवं विलायक घोलने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा दोनों के परस्पर संयोग से विलयन प्राप्त होता है। इसमें कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अर्थात एक यहाँ पर फॉर्म की तरह इसे लिख देते हैं फॉर्मूला, जैसे इसमें हो जाता है कि विलय प्लस विलायक बनता है विलयन, विलय प्लस विलायक बनता है विलयन। अब एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण हमने ऊपर बताया भी था कि जैसे हमने क्या लिया, चीनी, अब प्लस में क्या हो जाएगा, जल, बनता क्या है हमारे पास, मीठा जल कहिए या तो शरबत कहिए, मीठा जल कहिए या शरबत कहिए, बहुत सारे। जैसे हमने लिया नमक प्लस जल, ये बनेगा क्या, नमकीन जल, नमकीन जल, नमक प्लस जल बना क्या हमारे पास, नमकीन जल। तो इसमें लिखा क्या गया है कि अगर किसी विलयन में विलय क्या करता है, घुलने का काम। जैसा हमने बताया आपको कि जैसे आप ले लीजिए भाई एक ग्लास में पानी लीजिए, जल ले लीजिए और जल में क्या कर दीजिए, नमक डाल दीजिए। तो नमक डाल दीजिए कि पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, जल की मात्रा क्या है, अधिक है, और किसकी मात्रा कम है, नमक की मात्रा कम है। तो अब पूछा जाए कि कौन घुल्य है कौन घोलक है। घोलक मतलब एक होता है घोलने वाला और एक क्या होता है उसमें मिलने वाला। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कर जाएगा, घुल जाएगा। नमक क्या होता है, जल में जाकर घुल जाता है। फिर
नमक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप उसमें देखेंगे तो आपको नमक नहीं दिखाएगा, सारे बिलियन की मात्रा क्या होगी, एक समान। तो हमारा क्या हो जाएगा, नमक जो हो जाएगा ये काम करेगा घुलने, मतलब घुलने का। और दूसरा क्या है, जल क्या करेगा काम, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, घोलने के काम में आती है। और दोनों से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परस्पर संयोग से, उसे ही हम लोग कहते हैं विलयन। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलयन। और दोनों के परस्पर संयोग से जो निर्मित होता है उसे हम लोग कहते हैं विलयन। ये विलायक है, इसे याद रखिएगा, ये क्या है, विलयन। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ से विलयन, थोड़ा सा हमने इसका अध्ययन किया। ये इतना आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आती है इसमें तो हमें कमेंट कर बताइएगा। ये हमारे केमिस्ट्री आईएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के क्या था, ये केमिस्ट्री विलयन का फर्स्ट पार्ट, और इसके आगे मैं सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक इसे आप पढ़िए।